Hey guys, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Code Fusion Hub. तो ये हमारी एंगुलर सीरीज का 8th लेक्चर होने वाला है। तो विल जस्ट हैव अ क्विक रिकैप कि हमने 7th लेक्चर में क्या कवर किया था। तो हमने देखा था कि फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स को हम क्यों यूज करते हैं, फॉर्म्स को कैसे बनाते हैं, व्हाट आर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स एंड व्हाट आर रिएक्टिव फॉर्म्स। एंड दोनों के हमने एग्जाम्पल्स भी कवर किए थे उसमें। तो इन केस अगर आपने ये वाला वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। देन फर्स्ट गो एंड क्लिक ऑन दिस एंड जस्ट हैव अ लुक ओवर ऑन दिस वीडियो। ओके, तो आपको इस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो डेटा एंड प्रॉपर्टी को कैसे हम बाइंड करते हैं हमारे HTML टेम्पलेट में। हम उसको अपने UI इंटरफेस पे हम डेटा को कैसे शो करते हैं हम वो देखेंगे। एंड इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं, कोई भी इवेंट ट्रिगर कब करते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं, तो हम वो भी इस टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो विल जस्ट मूव टू आवर project directory and we'll just go with code dot. Okay, तो यस, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो गया है। विल जस्ट रन इट। ओके, तो सबसे पहले डेटा बाइंडिंग क्या होता है। ओके, तो जो भी हमें हमारी स्क्रीन पे यूजर इंटरफेस पे जो भी हमें डेटा दिखाना होता है, ठीक है, तो वो डेटा को हमें बाइंड करना होता है हमारे HTML टेम्पलेट में, ताकि हम उसे रिफ्लेक्ट कर सके अपनी स्क्रीन पे। तो ये डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है प्रोसेस को, ताकि हम अपने UI पे जो डेटा है उसको अपडेट कर सके, उसको चेंज कर सके एंड वाइस वर्सा। तो डेटा बाइंडिंग के दो टाइप्स होते हैं। ओके, वन इज वन वे बाइंडिंग एंड द अदर इज टू वे बाइंडिंग। तो सबसे पहले हम अपना UI ओपन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है, ओके, हम उस पे राउट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा अबाउट अस कंपोनेंट है। ओके, तो हम आ गए हैं यहाँ पे। ये वाला जो है ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, टेम्पलेट ड्रिवन एंड रिएक्टिव फॉर्म्स को कैसे बनाते हैं वो। ओके, तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, वन वे बाइंडिंग करना है। तो वन वे बाइंडिंग एक्चुअली होता क्या है कि जो डेटा है ना वो एक सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। इसमें कि अगर मेरा कोई डेटा है, ठीक है, जो मुझे UI पे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना है, तो वो डेटा जो है वो तो मैं TS में डिक्लेयर कर दूंगी, बट उसको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे प्रेजेंट कैसे करूंगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा बाइंडिंग। ओके, तो जब भी मैं डेटा बाइंडिंग करूंगी तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वन वे बाइंडिंग कैसे करेंगे। सो वन वे बाइंडिंग के लिए हम सपोज एक मैसेज का एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड लेट्स गिव इट अ मैसेज एज हेलो। ओके, तो ये मैसेज हमने यहाँ पे दिया है। अभी ये मैसेज जो है हमें हेलो, ये मुझे मेरे UI पे चाहिए। ओके, तो अभी वन वे बाइंडिंग का यूज करके मैं उसको अपने UI पे लेके कैसे आऊंगी। तो ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, ओके, इसको मैं लूंगी एंड जस्ट मैं यहाँ पे जाऊंगी और एक सपोज एक मैं हेडिंग टैग दे देती हूँ। ओके, एंड मैं दो कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगी यहाँ पे। ओके, एंड उसमें जो मेरा वेरिएबल था जो मैंने वहां डिक्लेयर किया मैसेज, ओके, उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे जस्ट डाल दूंगी, इंटरपोलेट कर दूंगी। तो जो भी मेरा मैसेज में वैल्यू है, ओके, हेलो है, सपोज हेलो की जगह इफ मैं उसको चेंज कर देती हूँ एज वेलकम। ओके, तो मैंने जैसे ही इसको सेव किया तो जो भी वेरिएबल में मेरा डेटा स्टोर था, ओके, अगर मैं उससे चेंज भी करती हूँ तो वो वेरिएबल में वो अपडेट हो जाता है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी हमने डिक्लेयर की है उसको कर्ली ब्रेसेस में डालना है, तो उससे इंटरपोलेशन बोलते हैं। तो इंटरपोलेशन एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो भी डेटा हमारे TS फाइल में प्रेजेंट रहेगा, ओके, वो मुझे ट्रांसफर करना है टू माय HTML फाइल, तो हम इसका यूज करेंगे। तो उस प्रॉपर्टी को हम इसमें डिक्लेयर कर देंगे, तो उससे जो भी हमारा मैसेज में जो भी वैल्यू स्टोर रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो जो भी मेरा डेटा प्रेजेंट है, ओके, उसको मैं यहाँ पे शो कर सकती हूँ, बट इसमें मैं कुछ एडिट करके वापस से मैं उसको डेटाबेस में नहीं भेज सकती हूँ। ओके, तो इसके लिए ये वन वे बाइंडिंग है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डेटा को एंटर करके वापस डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकती हूँ।
तो ये वन वे बाइंडिंग हो गया। अभी मुझे ये चाहिए कि मैं कुछ भी डेटा एंटर करूं, ओके, एंड वो डेटाबेस में जाके स्टोर भी हो, तो उसके लिए मुझे टू वे बाइंडिंग का यूज करना पड़ेगा। तो टू वे बाइंडिंग क्या होगा कि मैं जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर करूंगी, ओके, तो वो डेटा मेरा डेटाबेस में जाके स्टोर भी हो जाना चाहिए, एंड डेटाबेस का जो स्टोर्ड वैल्यू है वो भी यहाँ यूआई पे दिख सकता है। ओके, तो ये दोनों चीजें हो सकती है टू वे बाइंडिंग में। तो अगर हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म की बात करें, तो इसमें जो डेटा बाइंडिंग होती है वो यूज करते हैं एनजी मॉडल। ओके, तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में हम एनजी मॉडल का यूज करते हैं डेटा को बाइंड करने के लिए। वेरेज इफ अगर हम बात करें रिएक्टिव फॉर्म्स की, तो रिएक्टिव फॉर्म्स में हम फॉर्म कंट्रोल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल का यूज करके हम डेटा को बाइंड करते हैं। तो बस यही एक डिफरेंस है। तो जो फॉर्म्स रहते हैं वो टू वे बाइंडिंग का यूज करते हैं यूजुअली, क्योंकि हमें इनपुट लेना भी होता है एंड आउटपुट भी शो करना होता है। वेरेज वन वे बाइंडिंग में हमें सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करना होता है, उस पे कुछ एक्शंस परफॉर्म नहीं करने होते हैं। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ वन वे डेटा बाइंडिंग एंड टू वे डेटा बाइंडिंग, टेम्पलेट ड्रिवन और रिएक्टिव फॉर्म्स में। ओके, अभी अगर हम बात करें कि टेम्पलेट्स और डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, तो टेम्पलेट क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे मेरा यूजर इंटरफेस दिख रहा है। ओके, ये कंपोनेंट में, तो वो HTML फाइल में काफी सारे सिंटैक्स एक्सप्रेशंस का यूज किया गया है। तो ये पूरा मिला के मेरा एक टेम्पलेट बन जाता है। तो ये डिफाइन करता है कि मेरा जो यूआई का लेआउट रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर रहेगा एप्लीकेशन का, वो मेरा पूरा जो डिफाइन होता है वो मेरे टेम्पलेट में डिफाइन होता है। तो इसमें हम डायनामिक कंटेंट भी दिखा सकते हैं एज वेल एज स्टैटिक कंटेंट को भी शो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे टेम्पलेट्स। अगर हम बात करें डायरेक्टिव्स की, ओके, तो डायरेक्टिव्स क्या करते हैं ना कि जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, दैट इज DOM, ठीक है, तो उसको ये बोलता है कि एक स्पेसिफिक बिहेवियर को अटैच करना है, एलिमेंट को ट्रांसफर करना है, या कुछ भी परफॉर्म करना है। तो ये डायरेक्टिव्स एंगुलर को बताते हैं कि आपको ये करना है। तो ये एक्चुअली क्या करता है, एक्सटेंड करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसफॉर्म करता है जो DOM ऑलरेडी जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रहता है एक एप्लीकेशन का। तो ये उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम कुछ डायरेक्टिव्स का यूज करते हैं। तो डायरेक्टिव्स दो टाइप के हैं मेनली, स्ट्रक्चरल एंड एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स। तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स की। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का। सबसे पहले सपोज सबसे पहले हम एक बिल्ट इन डायरेक्टिव लेते हैं NG इफ का। ओके, तो ये बिल्ट इन डायरेक्टिव्स है, हम कस्टम डायरेक्टिव्स भी बना सकते हैं अपने। पहले हम बिल्ट इन डायरेक्टिव्स का सिंटैक्स देखते हैं। तो पहले हमें एस्ट्रिक यूज करना है, ओके, एंड NG इफ कंडीशन हम लगा रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन करना है। सपोज उसका नाम देते हैं हम इस फॉर्म विजिबल। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमें जाके हमारा जो TS फाइल है, ओके, वहां पे इसको डिक्लेयर करना है। अभी इसका जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा बूलियन रहेगा। तो इनिशियली, ओके, इसको मैं अगर फॉल्स दिखा दूं, तो फॉल्स दिखाने पे क्या होगा, मेरा जो फॉर्म है, ओके, अभी ये जो मेरा फॉर्म है, हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म पे है, तो सबसे पहले हम इसको रिएक्टिव फॉर्म्स पे लेके जाते हैं। रिएक्टिव फॉर्म्स है हमारा स्टूडेंट पे। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों? अगर मैं इसको ट्रू सेट कर देती हूँ एक बार, तो मेरे ट्रू सेट करने पे फॉर्म दिख रहा है, बट मेरे फॉल्स सेट करने पे नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये जो डायरेक्टिव है, सबसे पहले हम ये डायरेक्टिव को यूज कहाँ पे करते हैं? ओके, तो हम ये डायरेक्टिव्स को एलिमेंट्स को रेफर करते हैं। तो ये जो हमारा डिव है उसको हमने ये डायरेक्टिव दिया है। तो ये जो हमारा ये वाला डिव है वो अभी हमारा होस्ट एलिमेंट बन गया है। तो हम ये स्पेसिफिक एलिमेंट को यूज कर सकते हैं इस डायरेक्टिव के लिए। तो ये NG इफ क्या है, एक कंडीशन है। ओके, कि मेरा जब इस फॉर्म विजिबल अगर ट्रू हो जाएगा तो उसके जो भी चाइल्ड रहेंगे वो रेंडर हो जाएंगे स्क्रीन पे। इस डायरेक्टिव के ये सारे चाइल्ड हो गए। ओके, तो जब भी मेरा ये वैल्यू ट्रू हुआ तो मेरे सारे चाइल्ड स्क्रीन पे रेंडर हो गए। बट इफ मैं उसका वैल्यू जाके यहाँ पे फॉल्स डिक्लेयर कर देती हूँ,
तो ये जो सारे वैल्यूज जो भी यहाँ पे उसके चाइल्ड के वैल्यूज है वो विजिबल नहीं रहेंगे हमें। ओके, तो एनजीएफ डायरेक्टिव यही करता है कि जब भी उसको हम ट्रू सेट करना चाहते हैं, ओके, तो तभी उसके चाइल्ड जो भी है वो रेंडर हो जाएंगे। बट इफ हम उसको फॉल्स सेट कर देते हैं तो उसके हमें चाइल्ड तभी रेंडर होते हुए नहीं दिखेंगे जब तक उसकी कंडीशन हम वापस ट्रू ना सेट कर दे। तो इसका यूज हम इसीलिए करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट बिल्ड इन डायरेक्टिव है एनजी इफ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारा एनजी फॉर। ओके, तो अगर हम एनजी फॉर की बात करें तो यहाँ पे हम वो कंडीशन लगाते हैं। ओके, तो सपोज मैं एक लिस्ट देती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो अभी मैं इस एलिमेंट को मेरा डायरेक्टिव दे रही हूँ। तो सबसे पहले इसका एस्ट्रिक जो है वो सिंटैक्स में रहेगा एंड आई एम यूजिंग एनजी फॉर यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम्स को डिक्लेयर कर देंगे। सपोज मैं कुछ आइटम्स रख रही हूँ, दैट इज स्ट्रिंग दे रही हूँ मैं उसको। इट इज अ लिस्ट। तो लिस्ट में सपोज हम 3 आइटम रख लेते हैं। सेट एज आइटम 1। ओके, एंड देन आइटम 2 दे देते हैं एंड एक और आइटम सेट दे देते हैं यहाँ पे, दैट इज 3। ओके, तो ये एक आइटम्स का एक लिस्ट बनाया है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यूज ही अलाउ किया है मैंने। तो मैंने उसको 3 वैल्यूज यहाँ पे लिस्ट में प्रोवाइड कर दी है। अब मैं क्या करूंगी, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी, सपोज आइटम। ओके, ये आइटम, ये एक वेरिएबल है। किसका वेरिएबल है, जो हमने वहां पे लिस्ट डिक्लेयर किया उसका एक वेरिएबल है। ओके, तो अभी ये क्या करेगा ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आइटम्स को हम प्रिंट करेंगे। तो अभी हमारे स्क्रीन पे जो वैल्यू आएगा वो है ये। ओके, तो ये क्या किया इसने कि जो भी मेरे आइटम्स में जो यहाँ पे वैल्यूज मैंने दी है, सपोज आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3, तो इसको इसने इटरेट कर दिया यूजिंग दिस एनजी फॉर। ओके, सपोज मैं इसको एक और आइटम दे दूं यहाँ पे, सपोज एज आइटम 4, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 4 वो एलिमेंट्स को यहाँ पे इटरेट कर देगा उसके अकॉर्डिंगली। तो ये आइटम्स यहाँ पे मैं टीएस में मैंने डिक्लेयर किए हैं। ओके, बट मैंने उसको यूज एचटीएमएल में किया है विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन एंड उसको मैंने इटरेट कर दिया यूजिंग दिस एनजी फॉर। तो हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सपोज आइटम नाम का, आप कोई भी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। किसके लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये जो आइटम्स जो हमने टीएस में डिक्लेयर किए थे, और उस पे हमने फॉर कंडीशन चलाई एंड जो भी आइटम्स प्रेजेंट थे वो यहाँ पे इटरेट हो गए उसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो जितने नंबर ऑफ यहाँ पे आइटम्स थे, ओके, उतने बार वो यहाँ पे इटरेट हो गए। सपोज मैं इसको 2 ही आइटम्स देती हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये जो लूप है वो सिर्फ 2 टाइम्स इटरेट होगा यहाँ पे। ओके, तो ये होता है एनजी फॉर। तो ये इटरेट करता है एक कलेक्शन को, रिपीट करता है जो भी हमारा होस्ट एलिमेंट है। हमारा होस्ट एलिमेंट है यहाँ पे ये। तो ये होस्ट एलिमेंट के जो ईच आइटम रहेगा, ओके, कलेक्शन में जितने भी आइटम्स रहेंगे उसको रेंडर करेगा डायनामिकली। ओके, तो ये जो भी डेटा आएगा वो डायनामिकली टीएस फाइल से आएगा। तो ये था हमारा एनजी फॉर। उसी तरीके से हम एनजी स्विच का भी यूज करते हैं। ओके, तो एनजी स्विच के लिए हम क्या करेंगे, सपोज हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं एंड ये हमारा होस्ट एलिमेंट रहेगा। यहाँ पे हम सपोज दे देते हैं एनजी स्विच। ओके, एनजी स्विच यहाँ पे आ गया है एंड उसको सपोज एक प्रॉपर्टी दे देता है यूजर रोल। ओके, तो यूजर रोल को हम सपोज यहाँ पे अभी डिफाइन करते हैं एज अ स्ट्रिंग। ओके, एंड उसमें वैल्यू हम स्टोर करेंगे एज गेस्ट। ओके, तो मेरा यूजर रोल यहाँ पे मैंने गेस्ट डिक्लेयर किया है यहाँ पे अभी अभी ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारा डिव ले लेते हैं स्विच केस के लिए।
अभी हमने यहाँ पे ng switch इस div को दे दिया है, इस होस्ट एलिमेंट को दे दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ng switch केसेस यूज करेंगे जो मल्टीपल हो सकते हैं, जितने आपके कंडीशंस हो। तो सपोज मैं उसको एक रोल दे रही हूँ एडमिन, ओके, एंड उसमें जैसे ही वो एडमिन हो जाएगा तो विल जस्ट प्रिंट एडमिन। सेम अगर मेरे को यूजर के लिए करना है तो मैं उसे जस्ट चेंज कर दूंगी एज यूजर, ओके। एंड इफ मेरा कोई स्विच केस नहीं है जो मैच नहीं हो रहा है, ओके, इफ वो एडमिन भी नहीं है, इफ वो यूजर भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट मेरे को कुछ यहाँ पे सेट करना है, तो उस केस में मैं इसको डिफॉल्ट सेट कर दूंगी, ओके। तो जो डिफॉल्ट है उसको मुझे कुछ वैल्यू यहाँ पे असाइन करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने उसको गेस्ट दे दिया, ओके। तो जो मेरा वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुआ, आप देख सकते हैं गेस्ट प्रिंट हुआ, ओके, क्योंकि ना मेरा रोल एडमिन से मैच हुआ जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, ओके। तो ना मेरा रोल एडमिन से मैच हुआ, ना ही मेरा यूजर से मैच हुआ। तो मेरा जो वैल्यू है, ओके, सपोज यहाँ पे मैं ए बी सी भी अगर देती तो मेरा जो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होएगा वो गेस्ट ही रहेगा। सपोज इफ मैं उसको एडमिन दे दूं, ओके, इफ मैं उसको एडमिन दे दूं तो मेरा जो वैल्यू है वो यहाँ पे एडमिन हो जाएगा। तो अगर वो क्या करेगा, मल्टीपल केसेस को स्विच करेगा एंड चेक करेगा कि इस जो प्रॉपर्टी है उसमें जो वैल्यू है क्या वो यहाँ पे मैच कर रही है। अगर यहाँ पे मैच कर रही है तो ये दे देगा, इफ यहाँ पे मैच नहीं कर रही है तो वो नेक्स्ट कंडीशन पे जाके चेक करेगा। इफ यहाँ पे भी मैच नहीं किया तो जो डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने प्रोवाइड किया रहेगा, ओके, तो डिफॉल्ट जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो गेस्ट रहेगा, ओके, क्योंकि इसको कोई भी वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं किए जो यहाँ पे मैच हो। तो बाय डिफॉल्ट जो भी यहाँ पे है वो प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट ng if, ng for एंड ng switch स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इवेंट हैंडलिंग क्या होता है। अभी क्या होगा कि जब भी मैं सबमिट का बटन ट्रिगर करूंगी, ओके, तो मैंने कोई इवेंट यहाँ पे ट्रिगर किया है, जैसे मैंने कोई बटन को क्लिक किया या कोई कीवर्ड या कोई की को प्रेस किया, तो वो क्या हो गया, मेरा इवेंट्स हो गया। तो उस इवेंट को हैंडल करने के लिए जैसे मैं ऑन सबमिट ये मेथड मैंने कॉल किया है इस बटन पे, तो जैसे ही ये क्लिक इवेंट, ओके, ट्रिगर होता है, जैसे ही मैंने ऑन सबमिट पे क्लिक किया तो वो मेथड क्या करेगा, मेरा यहाँ पे जाके ट्रिगर होके जो भी एक्शन रहेगा वो परफॉर्म करेगा। तो ये इवेंट बाइंडिंग सिंटैक्स बोल सकते हो आप इसको। तो जो भी मैं इवेंट वहां पे करूंगी ट्रिगर, तो वो सब मेरा यहाँ पे उस मेथड में हैंडल करना है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, एंड डेटा बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, वन वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग सब कैसे करते हैं, ओके। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, एंड इफ आपको कोई भी डाउट है, कोई सजेशंस प्रोवाइड करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो आपके लिए, देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स टू, एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो इस सीरीज का मिस ना कर सके, ताकि आप एंगुलर में प्रोफिशिएंट हो जाए, ओके। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।